आज 17 जुलाई 2026 है। दिन है शुक्रवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर ये अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। जिस कंपनी के बारे में आज बताऊंगा, शायद ही आपको इस कंपनी के बारे में मालूम होगा कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है। सिर्फ 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 6000% का रिटर्न निकाल के दिया है। इस कंपनी का नाम है स्काई गोल्ड एंड डायमंड और ये कंपनी, जैसा कि नाम से पता चलता है, डायमंड और जूलरी इंडस्ट्री में काम करती है, बनाती और बेचती है। और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी मायूस नहीं किया है, चाहे वो 1 साल हो चाहे वो 5 साल हो। यदि आज की बात करूं तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस आज के दिन है 629 रुपये 30 पैसे का। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 1.115 का। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप जिसमें भी पैसा लगाएं, चाहे कंपनी कैसी भी हो, स्मॉल कैप की, मिड कैप की या लार्ज कैप की, आप उस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तब जाकर ही अपने पैसे को किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें। यदि बात की जाए 1 साल की, जब मार्केट डाउन था, जब मार्केट लाल था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को पैसे को ऑलमोस्ट दुगना किया, क्योंकि इस कंपनी ने 96% का रिटर्न निकाल के दिया 1 साल में। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 327 रुपीज़ का, जो आज के दिन मिल रहा है 629 रुपये का। तो 1 साल में ही इस कंपनी ने अपने निवेशकों के पैसे को दुगना कर दिया। मान लीजिए किसी ने भी 1 लाख रुपए लगाए होंगे इस कंपनी पे, 1 साल पहले इस कंपनी ने 1 लाख को बना दिया 2 लाख रुपए। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 1 साल में। लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने इससे भी ज़्यादा अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दिया है। यदि बात की जाए 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो रहा 6508% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 9 रुपये 29 पैसे का, जो आज के दिन है 629 रुपये 30 पैसे का। तो 5 साल पहले जिसने भी इस कंपनी को चुना होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 5 साल तक वेट किया होगा, उसे इस कंपनी ने माला माल किया है। क्योंकि 10 रुपये का शेयर प्राइस आज के दिन मिल रहा है 629 रुपये का। तो लॉन्ग टर्म में ऐसा ही होता है। यदि आप अच्छी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनियां कभी भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं करती। ये तो बात रही इस कंपनी के रिटर्न की। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 647 रुपीज़ 25 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 245 रुपये का। यदि मैं इवेंट की बात करूं तो ना ही इस साल और ना ही पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कुछ भी दिया, लेकिन 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिया था 1:9 के रेशियो में। यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर रहा होगा, कंपनी ने 9 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर दिए थे। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 9635 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। मिड कैप की कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जिनमें जोखिम कम होता है, रिस्क कम होता है स्मॉल कैप की कंपनियों की तुलना में, लेकिन ये कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को देती हैं। पीबी रेशियो 8.04 है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 1 से कम है तो ये दर्शाता है कि कंपनी का जो शेयर है वो सस्ता है, लेकिन कंपनी की जो स्थिति है वो सही नहीं है। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 3 से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो शेयर है वो महंगा है और कंपनी से जो निवेशक हैं, जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है, उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं फ्यूचर में। इंडस्ट्री पी 54.11 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में कंपनी का शेयर। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि कंपनी पर लोन कर्ज कितना है, तो कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.73 का।
इस कंपनी पर कह सकते हैं कि लोन कर्ज बिल्कुल भी नहीं है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने उस पैसे को नए नए प्रोजेक्ट्स में लगाया, नए नए ऑर्डर्स जीते, इसके बाद जिन ऑर्डर से कंपनी ने कितना कमाया, इसी को कहते हैं आरओई। इस कंपनी का जो आरओई है वो अच्छा खासा है, 22.97% का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मेरा मानना है कि आप जब भी किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर चेक करें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, इससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का जो ईपीएस है यानी कि अर्निंग पर शेयर, कंपनी का ईपीएस है 18.20, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड नहीं है, वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड हमेशा अच्छा माना जाता है। जानते हैं इस कंपनी का बुक वैल्यू को, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 77.39 का। बुक वैल्यू से मतलब होता है कि यदि कंपनी अपनी सारी संपत्ति को बेच दे, अपनी जो देनदारी है लायबिलिटीज है उसको पे कर दे, उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसको डिवाइड करता है किया जाता है नंबर ऑफ शेयर होल्डर से, उसके बाद जो अमाउंट आता है वही अमाउंट एक जिन्होंने भी इस कंपनी में पैसा लगाया वो अमाउंट उनके अकाउंट में जाता है, और बढ़ता हुआ जो बुक वैल्यू होता है वो अच्छा माना जाता है। फेस वैल्यू 10 है। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जब कंपनी ने पहली बार अपने शेयर को लॉन्च किया था तब उसकी कीमत कितनी थी। फेस वैल्यू का कंपनी की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 1928 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 3581 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 91 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 133 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है, तो साफ है प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। 51.74% की जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर की है। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 33.92% का। इसके बाद नंबर आता है जो म्यूचुअल फंड है, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.33% का। DII की होल्डिंग है 2.81% की, जबकि विदेशी निवेशकों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.19% का। तो मेरे हिसाब से स्काई गोल्ड और डायमंड का हर चीज़ बहुत ही अच्छा है, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो फंडामेंटल हो, फाइनेंशियल हो, चाहे वो शेयर होल्डिंग पैटर्न ही क्यों ना हो। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें, तब जाकर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।